शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है सूर्य प्रधान सिंह राशि वालों का ग्रहों का योग किस प्रकार का रहेगा। जून के मध्यकाल में ये समय ध्यान दीजिए सूर्य के परिवर्तन का ही है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई उपलब्धियों को प्राप्त करने वाला, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला, लेकिन सही दिशा में चलेंगे तब। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि सूर्य ऐसी जगह चला जा रहा है, आपकी योग बना रहा है कि हल्की सी भी यदि गलत रास्ते पे चले, गलत लोगों की संगत में रहे, जैसे एक खराब एप्पल पूरी बकेट को खराब कर देता है, वैसा योग बना सकता है। आपकी विनम्रता बनी रहे, इस बात का ध्यान रखें। जो नेतृत्व कौशलता का सही उपयोग यदि करेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगने के योग इस समय ग्रह बना सकते हैं। ये समय चमकने का भी है, अपनी पहचान को मजबूत करने का भी है। काम धंधे व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में आपकी नेतृत्व शक्ति उभर कर सामने आने के योग बना सकती है। इस वक्त वरिष्ठ अधिकारियों के सामने, प्रभावशाली व्यक्तियों के सामने लाभ मिलने का मौका मिलता दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ नया योग बनता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। कुछ नए विस्तार के नए अनुबंध प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। 14 से 18 जून के बीच में कोई महत्वपूर्ण सूचना, शुभ सूचना प्राप्त करने के संकेत भी ग्रह दे रहे हैं। 14 से लेकर यदि 18 तारीख के बीच में कुछ खास उपाय हैं वो कर लीजिएगा अवश्य। धन और आर्थिक स्थिति के बारे में आय की वृद्धि के संकेत ग्रह अवश्य दे रहे हैं। निवेश से लाभ देने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ धन वापस पड़ने के योग भी मिल सकते हैं। शेयर बाजार इत्यादि जोखिम इत्यादि मामलों में थोड़ा सोच समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। दिखावे के चक्कर में थोड़ा धन खर्च अधिक हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। परिवार में आपका सम्मान बढ़ता दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का सहयोग मिलने के पूर्ण योग बनते दिखाई दे रहे हैं। संबंधों में सुधार आने के लिए योग बनते दिखाई दे रहे हैं। रोमांस के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छे, क्योंकि शुक्र का स्थिति बहुत विचित्र दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं कुछ नया आकर्षण प्राप्त कराता दिखाई दे रहा है। कोई शुभ समाचार प्राप्त होने से हृदय प्रसन्न हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में समय अच्छा दिखाई देता है। अत्यधिक कारोबार थोड़ा थकान बढ़ा सकता है। हृदय इत्यादि, रक्तचाप इत्यादि जो मरीज हैं उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। गर्मी बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिहाइड्रेशन वाली समस्याएं उत्पन्न करती दिखाई देगी। प्रतियोगी परीक्षा में जो लोग भाग ले रहे हैं, बच्चे लोग, उनके लिए लाभदायक समय मिलता दिखाई दे रहा है। आत्मविश्वास बढ़ने से थोड़ा प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। सूर्य का उपाय करना पड़ेगा। कला, खेल इत्यादि में क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखना, हानि का भी योग है। 11 से 20 जून के बीच में सिंह राशि वालों के लिए ये समय प्रतिष्ठा नेतृत्व के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा खर्चीला ज़्यादा साबित होता दिखाई दे रहा है। अहंकार और जल्दबाजी में कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर जाकर परेशानी में फंस सकते हैं। तो लाभ के लिए जो योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो आपको विशेष तौर पर पदोन्नति करा सकते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं, और तो और कहीं ना कहीं नई भूमिका प्राप्त करने का योग भी बना सकते हैं। सम्मान और पहचान दिलाने वाला समय विशेष तौर पर बनकर आता अवश्य दिखाई दे रहा है। आपके कार्यों की सराहना के योग भी विशेष तौर पर राशि के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग तन्निष्ठता से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, उनको सम्मान भी प्राप्त करने के साथ साथ पुरस्कार भी मिलने के योग बन सकते हैं। निवेश के लिए पुराने निवेश जो हैं वो तो लाभ अवश्य देते दिखाई दे रहे हैं। नए व्यवसायिक अवसर भी साथ साथ जीवन में आते दिखाई दे रहे हैं। संतान और रचनात्मक कार्यों के लिए ये विशेष तौर पर समय, विशेष तौर पर यदि विशेष शाखाएं देखी जाए तो कला, मीडिया, शिक्षा, मनोरंजन, रचनात्मक कार्य से जुड़े हुए लोगों को कुछ नई उपलब्धि प्राप्त करने के संकेत अवश्य मिलते दिखाई दे रहे हैं। प्रभावशाली लोगों का संपर्क आपके साथ बढ़ता दिखाई दे रहा है। नेटवर्किंग के क्षेत्र में नए अवसर आपको प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। कुछ सावधानी अवश्य रखना इन दिनों। अहंकार और क्रोध जो है वो सब काम जो है वो बिगाड़ सकता है। अपनी बात को अंतिम समय सत्य मानकर बैठ जाओगे तो कहीं ना कहीं परेशानी में फंस जाओगे। आपसे सवा सिर हमेशा विद्यमान है, इस बात को ध्यान रखना। दिखावे और शान शौकत पर, बेकार की झूठी दिखावे और शान शौकत के चक्कर में अनावश्यक खर्च मत करना, इस बात का ध्यान रखना। प्रेम संबंधों में हटता काम नहीं करती, इस बात को और मानने की ज़रूरत है, नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान होने के योग बन सकते हैं। संबंधों में विनम्रता बनाए रखने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं जोखिम भरे काम हम करके दिखाते हैं, ऐसा ना करें। थोड़ी चाणक्य नीति का इस्तेमाल करके कार्य करने का प्रयास करें।
और स्वास्थ्य की कहीं भी उपेक्षा ना करें, जोखिम ना लें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य, अत्यधिक तनाव से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सूर्य, मंगल, शुक्र इत्यादि विभिन्न प्रकार से परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, उनका प्रभाव क्या होगा, दिन पर दिन कौन से दिन अच्छे हैं, कौन से दिन थोड़े से आगे बढ़ने के हैं, कौन से दिन थोड़ा पैर पीछे करने के हैं, वो भी आपको हम सही रूप से बताने का प्रयास करते हैं। समझ लेंगे तो लाभ आपका होगा। सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह आपके बहुत सपोर्ट में दिखाई देते हैं। भाग्य में बैठे हुए बहुत सारे ग्रह कहीं ना कहीं जितना नेक विचार उतना नेक काम आपकी राशि में ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। बुरा, झूठा, गलत काम, इन सब से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा है। अच्छे काम के अच्छे नतीजे नोट करके रख लो। वैसे तो ऐसा ग्रह योग बन रहा है कि चाह कर भी आप किसी का एक चींटी भी मारने का प्रयास करोगे तो शायद कहीं ना कहीं मन में पाप पुण्य का ध्यान आएगा, यानी मन इतना सात्विक तौर पे इन दिनों चलता दिखाई दे रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि बुद्ध महाराज जो हैं वो जा रहे हैं गुरु के नक्षत्र में और शुक्र जा रहे हैं शनि के नक्षत्र में। ये दोनों परिवर्तन जो हैं वो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई डिप्लोमेसी, कहीं ना कहीं उठापटक के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो सीधी चाल चलने का प्रयास करो, टेढ़ी मेढ़ी चाल कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। बृहस्पति बदल चुके हैं और कहीं ना कहीं गलत कार्य, गलत नतीजे और कहीं ना कहीं बेकार की अय्याशी कहीं ना कहीं नुकसान करा सकती है, इस बात का ध्यान रख लेना। एकादशी है, समस्त पापों का प्रायश्चित करने का दिन है, तो कोशिश ये करें, जीवन में कष्ट कहीं ना कहीं किए हुए पापों के कारण से ही आते हैं। व्रत रखें, एकादशी कहा जाता है एक दिन एकादशी का व्रत रख लो, ये तो पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। इस दिन व्रत करके भगवान कृष्ण का, विष्णु का, यदि शालिग्राम जी का सुंदर चरणामृत ग्रहण कर लो तो कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो श्रद्धा से करिए एक व्रत, कल्याण होगा। 12 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है। शुक्र प्रदोष का व्रत करने का विधान शास्त्र में बताया गया है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। आपके ग्रह लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनाकर तैयार कर रहे हैं जिस प्रकार से योग बन रहे हैं, लेकिन साथ साथ थोड़े खर्चे भी होने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों आपके बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में नहीं चल रहे हैं। गोचर के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं उनका प्रभाव बड़ा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। आपको बृहस्पति का उपाय लगातार करने की आवश्यकता है। इन दिनों बृहस्पति को ठीक करने के लिए छोटा सा उपाय, रामबाण उपाय हम आपके साथ लाए हैं कि ये हल्दी है और ये हल्दी सिद्ध हल्दी है, विशेष तौर पर इसका स्नान नित्यपति करने का प्रयास करें। इसका स्नान आप जितना करेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से उतना बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव, क्योंकि एक वर्ष बृहस्पति अननेसेसरी के जुर्माने कराने को, अननेसेसरी के रोग देने को, अननेसेसरी की कष्ट देने की योग आपकी राशि में बार बार बनाएगा। इससे बचने के लिए कई उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, चाहे केसर का उपयोग करो, चाहे कहीं ना कहीं पुखराज का उपयोग करो, या बहुत सारे और अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि हैं। सब में बहुत मेहनत लगती है और किसी से कराओगे मंत्र जब पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। कोई केसर का उपयोग करोगे पता नहीं असली है कि नहीं है। पुखराज जो भी आज की तारीख में बेच रहा है पता नहीं ठीक है कि नहीं है, नकली है, कल्चर्ड है, क्या है। लेकिन ये हल्दी तो सही असली है। तो कोशिश अगर अपने घर में हल्दी लाओ और उससे हर उसको सिद्ध करो मंत्र से, और किसी ब्राह्मण से अच्छे से मंत्र सिद्ध करवा कर उसको पानी में डाल लो और जब भी स्नान करो उसी पानी से स्नान करने का प्रयास करो। बृहस्पति का ये सबसे रामबाण उपाय है। हींग लगे ना फिटकरी, रंग हल्दी का चोखा ही होगा और ये उपयोग कर कर आप बहुत सारे अनिष्टों को दूर करने के योग बना सकते हो। इसको कर लीजिए, कल्याणकारी योग आपकी राशि में बहुत सुंदर रूप से बनकर तैयार होंगे। इसको बहुत सुंदर रूप से मान के बैठ लो। बाकी बुध शुक्र प्रदोष है, इस दिन भगवान शंकर का अभिषेक शाम को करोगे तो कहीं ना कहीं कल्याण के योग बनेंगे। 13 तारीख शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। चंद्रमा इस दिन उच्च के होने जा रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये कहीं ना कहीं सूर्य के साथ विराजमान होकर, बुध के साथ विराजमान होकर बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बना रहे हैं। मेहनत का रंग देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। शनि इन दिनों आपकी राशि में बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं और शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है और जो सफलता में विघ्न, कहीं ना कहीं आपके सम्मान में विघ्न, कहीं ना कहीं बनी बनी बात को खटाई में डालते दिखाई दे रहे हैं। शनि का उपाय करते चलो भाई, ये बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त किसी को और को मनाओ ना मनाओ, शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है। तो शनिवार के शनिवार आपको अवश्य भगवान शंकर का तेलाभिषेक करने का प्रयास करें। शिवरात्रि है, सुबह सुबह शनि के भगवान शिव के मंदिर में जाए, तिल का तेल लेकर भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करें। भावी मेट सकें त्रिपुरारी, तो इस बात का ध्यान रखें। 14 तारीख रविवार का दिन, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। पितृ कार्य अमावस्या बड़ी श्रेष्ठ अमावस्या है, पुरुषोत्तम मास में आने वाली अमावस्या आपके समस्त पितृ ऋण से निवृत्ति का योग बनाएगी।
ग्रह योगों का प्रभाव समझ लीजिए आपकी राशि में किस प्रकार का पड़ रहा है। ये आपकी राशि में कहीं ना कहीं आपके सम्मान को इजाफा बढ़ने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है, लेकिन धीरे 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 मना धीरे सब कुछ होए, एकदम जल्दी जल्दी नहीं। कई बार हम मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें लाभ नहीं मिलता है। हो सकता है पितृऋण समस्या हो, तो उस पितृऋण से निवृत्ति के लिए ये पुरुषोत्तम मास में पितृ कार्य के लिए जो अमावस्या बड़ी श्रेष्ठ बताई गई है, इस दिन कोशिश ये करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, गायत्री जप करें, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी होगा। इसको अवश्य आपको करना चाहिए, आगे बढ़ने के सहायक कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, इसका उपाय अवश्य कर लीजिए। 14 तारीख रविवार के दिन खास योग बन रहा है, अमावस्या चतुर्दशी के साथ अमावस्या का योग बन रहा है, और ये पुरुषोत्तम मास की अमावस्या का योग बन रहा है जो पैतृक कार्य के लिए है। इस दिन विशेष तौर पर ये कहा गया है, ये बहुत वर्षों बाद योग बना है, जेठ के अंदर जो अमावस्या जो पुरुषोत्तम मास बना है उसकी अंतिम दिवस है, और इस समय में खास उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर यज्ञ रखा है और साथ साथ ब्राह्मण भोजन रखा है, गायत्री का यज्ञ विशेष तौर पर रखने का हमने प्रयास किया है। कोशिश ये करें अपने निमित्त, अपने पितरों के निमित्त, जो पितृ इत्यादि हैं उनके निमित्त गायत्री का यज्ञ करने का प्रयास करें। आप सम्मिलित हो सकते हैं इस यज्ञ में आकर। यहाँ पर विशेष तौर पर बड़े भव्य यज्ञ कुंड रहते हैं और उसके अंदर गायत्री के द्वारा, विशेष सामग्री के द्वारा हम लोग यज्ञ करने की व्यवस्था बनाते हैं। तो आप सब हमारे साथ बैठकर रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक ये यज्ञ चलेगा, उसमें सम्मिलित हुई है। पितरों के निमित्त, आत्म शांति के लिए, नवग्रहों के लिए कष्ट दूर करने के लिए। ये जो पुरुषोत्तम मास है ना, कहा जाता है कि इसमें किया हुआ छोटा सा कार्य भी सहस्त्र गुना अधिक संधि काल में लाभ देने की योग बनाता है, पुण्य को बढ़ाने का योग बनाता है। महाभारत काल में भी इस बात को भगवान कृष्ण ने स्वयं वर्णित किया है। जब पांडव राज्य विहीन हो गए थे, तब इस पुरुषोत्तम मास में ही उन्होंने पुण्य कर अपने बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनाया, राज्य भी पुनः प्राप्त किया। तो ये अंतिम अमावस्या योग पड़ रहा है, इस पुरुषोत्तम मास का अंतिम रविवार है जिसमें अमावस्या के साथ में योग बनकर आया है। तो कोशिश ये करें अपने पितृ शांति के लिए गायत्री का यज्ञ यथाउचित भाव से, या तो घर में बैठ के कीजिए, गायत्री जप कीजिए, ब्राह्मण भोजन कराने का प्रयास कीजिए, गऊ ग्रास निकालने का प्रयास कीजिए। तो इस समय में यदि ये छोटे छोटे कुछ उपाय कर लिए जाएँ तो सत्य माने बहुत सारे कष्ट निवृत्ति के योग बन जाते हैं, कष्टों से दूर भागने के योग बन जाते हैं, दूर होने के योग बन जाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ रखा है, साथ में गौ पूजन रहेगा, ब्राह्मणों का भोजन रहेगा, बड़ा भंडारा रहेगा। तो आप सब भी अपने पितरों के निमित्त यदि यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं तो अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध कर उस व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं और बहुत से पुण्य प्राप्त करने के सुंदर सुयोग बना सकते हैं। 15 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, सोमवती अमावस्या का योग है। ये वो योग है कि विरले लोगों के जीवन में आता है। इस वक्त संसार में बड़ा सुंदर योग बनकर तैयार है, इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें, क्योंकि सूर्य भी इस दिन परिवर्तन कर आपके लाभ वाले भाग्य में जा रहे हैं और ये चंद्रमा भी साथ में विराजमान हो गए, शुक्र भी साथ में विराजमान हो गए। ये बड़ा विचित्र योग आपकी राशि में बनकर तैयार है सोमवती अमावस्या के दिन। सबसे पहले तो ये पुण्य मान के चले कि सोमवती अमावस्या पुरुषोत्तम मास में, साथ में संक्रांति के साथ जीवन में एक आध बार ही ऐसा कभी योग बनकर तैयार होता है जेठ के महीने में। तो सुंदर मान के चलें, आपकी राशि में जो ये परिवर्तन का योग बन रहा है, ये कई तरह से आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आने वाला एक महीना सूर्य की संक्रांति की जो दिन से आरंभ हो रहा है, इसका ध्यान रखना। ये आपकी राशि में ऐसा तुला की तरह है, जस्टिस की तरह है कि सही जब यदि बाट पे पैर रखोगे, सही रास्ते पे चलोगे तो सही प्रभाव, गलत काम करोगे तो गलत प्रभाव। और वो अकेले नहीं, आपका पूरे आसपास के लोग भी आपके साथ भुगतने को तैयार हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में मत फंसना। गलत रास्ता, जो भी चोरी चकारी, झूठ बोलना इत्यादि, गलत रास्ते पे जाना, शराब कबाब मदिरा इत्यादि, इन सब के चक्कर में जो फंसेगा उसका अनिष्ट होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त तो सही रास्ते पे चलोगे तो सही नतीजे, ये ईश्वर की तरफ से ज्योतिष की प्रेरणा है। खासतौर पर पूर्ण शाकाहार, पूर्ण सात्विकता, जितनी सात्विकता का पालन कर सकते हो, और हर एक की बात मानने का प्रयास करो। अपनी अपनी मत चलाओ। मंदी सोच कहीं ना कहीं नुकसान देने के लिए योग बनाती दिखाई दे रही है, और जो चाणक्य नीति, झूठ, तमाम उल्टे सीधे काम करेंगे वो यहीं भोगेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ये जब भोगने पे आता है ना व्यक्ति, तब कष्ट में पाता है, फिर सोचता है मैंने गलत कार्य क्यों किया था। इस वक्त ऐसे ही योग आपकी राशि में चल रहे हैं। घर के लोगों का खास तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं आपके कारण से कहीं ना कहीं घर वालों को कष्ट होने के योग आपकी राशि में बन सकते हैं। इस दिन पुण्य करने का प्रयास करो, पितरों के निमित्त तर्पण करने का प्रयास करो। ये काम कम से कम इस दिन कर लोगे तो कम से कम 1 महीने बचे रहोगे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लें। तो इस दिन कोशिश ये करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय हैं। सफ़ेद वस्त्र
सूती वस्त्र दान करने का प्रयास करें। जो लकड़ी की चप्पलें हैं, खड़ाउन इत्यादि, उनको दान करने का प्रयास करो। और ख़ासतौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से गौशाला में हरा चारा भिजवा दो। गौशाला में हरा चारा इत्यादि भिजवाने से कहीं ना कहीं अनिष्टकारी दूर बनेंगे, योग होंगे, कहीं ना कहीं कष्ट दूर करने के योग बन जाएंगे। 15 तारीख को सोमवार है और पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिवस है। अमावस्या के साथ में योग बन रहा है सोमवती अमावस का योग। ये कोई साधारण योग लेके मत चलना। बहुत सारे लोग साधारण सोमवती अमावस्या मान लेते हैं। एक तो पुरुषोत्तम मास, फिर उसमें सोमवती अमावस्या। कहा जाता है कि पांडवों के जीवन काल में एक बार भी सोमवती अमावस्या का पुण्य नहीं पड़ा था। वो तरसते रहे कि जीवन में सोमवती अमावस्या किसी न कभी कभी आ जाए, कभी आए, लेकिन पूरे जीवन पर्यंत कहा जाता है पांडवों के काल में एक बार भी ये संधि काल नहीं पड़ा। और अब कलयुग में बड़ी विचित्र स्थिति है कि ये बार बार योग घूमकर आता है, लोग इसका महत्व नहीं समझते। जो पुण्यवान लोग हैं इसका महत्व समझ जाते हैं, वो अपने लिए अद्भुत रूप से कष्टों को निवृत्त करने का, कष्टों को दूर करने का सुंदर रास्ता बना लेते हैं। फिर हम वैसे ही लूटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि बहुत सारे लोग कि भैया हम जो है, बहुत सारे लोग पुण्य करते हैं तो उनके जीवन में पुण्य का अकाउंट बढ़ जाता है। अज्ञानता में बहुत लोग भूल जाते हैं, तो भूलिएगा मत। इस बार तो ये जो योग बना है जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास जो अधिक मास पड़ा उसके अवसर में वही सहस्त्र गुना लाभदायक है, और उसी में ये जो सोमवती अमावस्या का पुण्य पड़ गया है, तो इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तो कोशिश करें इस दिन, कहा जाता है तीर्थ जल में जाके स्नान करना, यज्ञ करना, दान करना, ग्रहण से भी ज़्यादा पुण्यदायक कोई समय हो सकता है इस संधि काल, तो वो योग बना के स्थिति उत्पन्न करता है। तो कोशिश करें इस दिन यथाउचित भाव से गायत्री का यज्ञ करने का प्रयास करें और गौ पूजा करने का प्रयास करें, यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर सुयोग पर विशेष तौर पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि रखे हैं। गौ पूजन का कार्यक्रम रखा है, गायत्री का यज्ञ रखा है। आप भी चाहें तो अपने पितरों के निमित्त अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए उस यज्ञ में शामिल होकर भगवान के प्रार्थना का दिव्य लाभ लेने की सुंदर सुयोग बना सकते हैं। और ऐसे में जो छोटे छोटे कार्य किए जाते हैं वो समस्त प्रकार के, और इस बार तो संक्रांति भी साथ पड़ गई है। देखिए, सोमवती अमावस्या, पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन, सोमवार का दिन अमावस्या, साथ में संक्रांति भी। संक्रांति के साथ साथ सूर्य के साथ चंद्रमा भी एक ही दिन में परिवर्तन करने के योग बना रहे हैं। तो ये संधि काल है। विशेष तौर पर एक छोटा सा कर्म आपके जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने का सुंदर रास्ता बना सकता है। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, आप विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, यदि श्रद्धा विश्वास के साथ कोई कार्य ना किया जाए ना, तो कितना ही बड़ा पुण्य कार्य हो तो वो सब वेस्ट हो जाता है, किसी काम नहीं आता, व्यर्थ चला जाता है। विश्वास के साथ कि हे परमात्मा के श्री सुंदर चरणों में इस दिन यदि एक बार, एक क्षण के लिए भी, एक घड़ी आदि घड़ी तुलसी पुनियाद, कहा गया तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। तो इस बड़े एकाग्र भाव से इस समय में जो भी जहाँ भी हो वहाँ बैठ के थोड़ा पुण्य कार्य करने का प्रयास करें। सत्य माने आपके जीवन के कष्टों को दूर करने का सुंदर सुयोग अवश्य प्राप्त होने के रास्ते प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें कोई संशय नहीं है, इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। 16 तारीख मंगलवार का अवसर, बड़ा मंगल, 7वां बड़ा मंगल का योग बन रहा है जेठ के महीने में। इस बार जो योग बन रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, और इस दिन जो मंगल है वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल महाराज सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करने के योग बना रहे हैं। भाग्य का रास्ता बुलंद आपके लिए करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त सही काम के सही नतीजे, इस बात का मान के चलना। धर्म भाव में मंगल पूर्ण ताकत में आके बैठ गया है। पुरुषार्थ यही सही समय पे सही जगह पे कर लोगे तो आपके लिए वारे न्यारे करने का अवसर आपकी राशि में घेर घोट कर यही योग बनता दिखाई दे रहा है। कारण समझ लेना, इस वक्त राहु आपकी राशि में भ्रम उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। शनि महाराज आपकी राशि में गलत ढैया बना के बैठे हुए हैं। धर्म ही बचाएगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। हनुमान जी जहाँ पर है उनका स्तवन करने का प्रयास करें। 7वां बड़ा मंगल है, हनुमान जी कृपा से कष्ट निवृत्ति का योग बनेंगे। नहीं तो शनि और राहु दोनों के दोनों कहीं ना कहीं आपकी राशि में आने वाले 1 साल तक बहुत ही अशुभ स्थिति में कहीं ना कहीं योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी का धागा धारण करने का प्रयास करें। इस समय हनुमान जी का धागा, सिद्ध हनुमान जी के मंत्र का धागा, जो आपकी राशि में घर वाले किसी बच्चे की भी ये राशि है, सिंह राशि वालों को ज़रूर धारण करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त हनुमान जी का सिद्ध धागा यदि धारण करके रखोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए अनिष्टों से बचने के लिए कहीं ना कहीं योग बनता रहेगा। लाल धागे कई सारे बनते हैं, दुर्गा जी के भी धागे बनते हैं, लाल धागे हनुमान जी के बनते हैं। तो हनुमान जी का लाल धागा धारण करने से आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं अनिष्टों से प्रभाव दूर करने का प्रभाव अवश्य बनेगा। तो मिथुन राशि वालों, 16 तारीख का जो दिन है वो बहुत खास रहने वाला है, हर व्यक्ति के लिए खास रहने वाला है। 16 तारीख को 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है।
इस दिन विशेष तौर पर मान के चलें कि शुद्ध रूप से जो जेठ का महीना अब चल रहा है, आखिरी के 10-12 दिन बाकी हैं, उसमें जो ग्रहों का योगायोग बनकर तैयार है, 7वां बड़ा मंगल का योग बन रहा है। अवध के नवाब की बेगम थी, कहा जाता है कि उनके जीवन में कोई कष्ट था वो प्राप्त नहीं हो, कुछ निवृत्ति हो नहीं पा रही थी, जगह जगह बहुत सारे दरों पे धक्के खा चुकी थी। कोई संत मिले उनको, उन्होंने कहा कि हनुमान जी की उपासना करें, और उन्होंने हनुमान जी की उपासना करी। बड़े मंगल के दिन हनुमान जी से प्रार्थना करी, और सत्य माने उनके जीवन में वो रत्न उनको प्राप्त हुआ जो कहीं ना कहीं से उनके जीवन में निवृत्ति का मार्ग बना ही नहीं पा रहा था। उनकी मनोकामना पूर्ण करने का योग बना। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। ये 7वां बड़ा मंगल का योग जेठ में इस बार पड़ा है। अधिक मास में जेठ मंगल पड़ गए थे, और शुद्ध के रूप में यदि शुद्ध जेठ को देखा जाए तो तीसरा बड़ा मंगल पड़ रहा है। तो जो भी है, इस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन करने का योग बना। और साथ साथ मंगल, आप यदि देखा जाए तो इस दिन कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो मंगल की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देगा। जिस राशि में मंगल चल रहे हैं इस वक्त, वहाँ पर जाकर मंगल पूर्ण ताकत में हो जाते हैं, और वहाँ सूर्य जाके उच्च के हो जाते हैं। ऐसे सुंदर सुयोग के साथ मंगल अपनी पूर्ण ताकत दिखाकर इस वक्त योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो उसका लाभ लेने की आवश्यकता है, और हनुमान जी से थोड़ी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बड़ा मंगल, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, बहुत सी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का अद्भुत योग बनाते हैं। तो जेठ के मंगल खाली नहीं जाने चाहिए। इस कलिकाल में समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, सवा मणि का भोग रखा है। विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार दिल्ली में लक्ष्मीनगर क्षेत्र में सुंदर रूप से सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई। और इस मूर्ति का दिव्य चमत्कार ये है कि आचार्य जी को सबसे पहली सिद्धि जो हुई थी वो हनुमान जी के द्वारा ही होती थी। वो अद्भुत रूप से उनके हनुमान चालीसा की सिद्धि के द्वारा चमत्कार होते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। आइए हनुमान जी का दर्शन कीजिए, साथ में बैठिए, और ये हनुमान जी का सुंदर पाठ करके परमात्मा की कृपा से सुंदर लाभ लेने का प्रयास करें। हर मंगलवार पे सुंदरकांड का पाठ रहता ही, लेकिन बड़े मंगल पर ये सुंदर योग जो बन रहा है, बहुत सारे लोग आश्रम पे आकर नित्य प्रति इसका लाभ लेते हैं। तो आप भी सुंदर रूप से इस जून के महीने में सुंदर रूप से, गर्मी व्याप्त हो रही है लेकिन सुंदर योग है, आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास के परमात्मा की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे जीवन के। आप स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। 17 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है। इस दिन जेठ का शुद्ध जेठ है, शुक्ल पक्ष, वो आरंभ हो चुका है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करने की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा स्वास्थ्य के लिए भारी दिखाई देता है समय। ग्रह नक्षत्रों का ध्यान रखना, धन के लिए नहीं, सम्मान के लिए नहीं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए समय थोड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। कई बार लोग सोचते रहते हैं कि हम कुछ भी कर लें, धन आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रथम सुख निरोगी काया। इस वक्त अननेसेसरी की चिंताएं, फिक्र मन में परेशान करती दिखाई दे रही हैं, वो लगातार। इसलिए पहली प्रायोरिटी इस तक सफलता मिलने के पूर्ण योग है, सम्मान मिलने के योग भी साथ बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सब चीज़ें महंगी पड़ती दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर, विष्णु जी के मंदिर में जाकर, गणेश जी के मंदिर में जाकर पीली चीज़ों का अर्पण, पीले वस्त्रों का अर्पण करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थ तिथि विद्यमान है, और बृहस्पति महाराज जो हैं उस दिन शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। और शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से थोड़ा सा बृहस्पति का प्रभाव नेगेटिव होता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का ये नेगेटिव प्रभाव वैसे ही थोड़ा सा परेशानी है। तो एक काम करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हल्दी का तिलक या हल्दी से स्नान अवश्य करें। ये छोटा सा उपाय आपके लिए बड़ा वर्चस्वशाली रहेगा। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग, बृहस्पति अकेला, शनि कहीं भी ठीक नहीं चल रहे हैं। दोनों योग आपके लिए थोड़े से अनिष्टकारी हैं। कहीं ना कहीं छोटी छोटी वरी, छोटी छोटी परेशानियां, अननेसेसरी के जो महंगा चीज़ें महंगी, कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा होने की योग ग्रह विशेष तौर पर बनाते दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ग्रहों के कारण से। इसलिए नित्य प्रति जब भी 1 साल तक ये बृहस्पति का योग, शनि का योग चल रहा है, तो कोशिश ये करें, ये जो हल्दी है इसका उपयोग करने का प्रयास करें। हल्दी युक्त जल से स्नान करने का प्रयास करें। ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनाएगा। 19 तारीख का दिन, शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से इस दिन नई उम्मीद लेकर ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। रवि योग बनकर तैयार है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं तो एक नया सहारा उपस्थित करने के योग बना सकता है। इसलिए अपनी सोची हुई बातों पर चलने का प्रयास करें, अपने सोचे हुए विचारों पर कार्य करने का प्रयास करें। कहीं दूसरे की सोच पर चलोगे तो कहीं ना कहीं फंस सकते हो। सही कार्य करने का प्रयास करो, गलत कार्य की तरफ मत जाओ। जो भी हल्की सी गलत, संसार में कुछ भी बातें गलत होती हैं। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बड़ों का सम्मान नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी योग बनेंगे, आपका अपमान होने का योग बन जाएगा। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है।
20 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है। मंगल भी इस दिन अपना मार्ग बदलते दिखाई दे रहे हैं। मंगल इस वक्त आपकी राशि में बुध के साथ विराजमान होने जा रहे हैं, शुक्र की राशि में जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि में शुक्र के बहुत सन्निकट आकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं सम्मान पे दाग लगाने के योग बन सकते हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं विलासिता को बढ़ाने के योग मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थितियाँ बनते दिखाई दे रहे हैं, तो इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो है थोड़ा मन घर में कम लगता दिखाई दे रहा है, थोड़ा मन बाहर ज़्यादा भागता दिखाई दे रहा है, तो इसको सही रूप से कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सम्मान पे दाग लगने के योग बन सकते हैं। क्रांग क्रीं क्रौं सर्वभौमाय नमः इस मंत्र का जप करें, वो कल्याणकारी होगा आपके लिए। तो इस प्रकार से आपके राशियों के अनुसार से आपने जाना कि किस प्रकार कौन सा दिन कब क्या कुछ कर लेने से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। देखिए, एक बात मान के चलें, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे जीवन में किया हुआ जो कर्म है वो कभी क्षय नहीं होता। कर्म के द्वारा ही कर्म को काटा जा सकता है, दुष्कर्म को काटा जा सकता है शुभ कर्म से। इसीलिए भारतीय संस्कृति में इन बातों को समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि इस संसार में हमारे द्वारा कोई गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। उसके सबके प्रायश्चित शास्त्रों में, पुराणों में इतनी कथाओं का वर्णन जो दिया गया है वो यही समझ उपस्थित करने के लिए दिया गया है कि आप अपने जीवन में सद्कर्म करने का यथोचित भाव से प्रयास करें। आपकी बैलेंस शीट में जिस प्रकार से दो अकाउंट के दो भाव होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डेबिट क्रेडिट, उसी प्रकार समझें कि एक डेबिट है, क्रेडिट है, खर्चा का भाव और आमदनी का भाव। वही शुभ कर्म आपकी आमदनी है और दुष्कर्म आपका जो है वो खर्चा है। इस बात का ध्यान रखना। शुभ कर्म भोग के द्वारा समाप्त हो सकते हैं और अशुभ कर्म भी भोग के द्वारा ही समाप्त हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शुभ कर्म को बढ़ाने के लिए इन सब बहुत सारे ज्योतिषगण आज की तारीख में तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पर बात कर लेते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को बड़े वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया गया है। ज्योतिष काल गणनाओं के अनुसार से किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं और क्या कुछ जीवन में घटने के योग बनते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ग्रह अशुभ चल रहा है और उन समस्त व्यक्तियों के जीवन में यदि उस ग्रह का प्रभाव है तो किसी के लिए अच्छा किसी के लिए खराब क्यों है। वातावरण में बहुत सारे प्रभाव होते हैं, सब लोग उसके साथ उसी के अनुसार क्यों नहीं होते। हर एक का कर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है। पुण्य कर्म पाप कर्म हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। जिनके पाप ज़्यादा होते हैं उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और जिनके पुण्य ज़्यादा होते हैं उनके जीवन में छोटी मोटी कष्ट आने की, ग्रहों के अशुभ होने का प्रभाव पता नहीं कहाँ से कहाँ तक उड़ जाता है। इसीलिए कोशिश ये करें यथा येन केन प्रकारेण अपने शुभ कर्मों को यथाउचित भाव से बढ़ाने का प्रयास करें। इस समय तो वो समय चल रहा है। इस समय तो जी हाँ, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। भगवान कृष्ण ने पांडवों को समझाते हुए पुरुषोत्तम महात्म के महत्व को बताया है। पुरुषोत्तम जो मास है उसके महत्व को बताया। कहा जाता है, यहाँ भी भागवत के अंदर विद्यमान कथा आती है कि पांडवों ने इस पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करके पुण्यों को बढ़ाकर ही अपने जीवन में पुनः राज्य को प्राप्त किया था। तो ये शास्त्र की कथाएं ऐसे व्यर्थ नहीं हो सकती हैं। लोग लगे हैं पता नहीं कौन कौन से उपाय करने के लिए, कौन कौन से कष्ट को निवृत्त करने के, कभी यहाँ भाग रहे हैं कभी वहाँ भाग रहे हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास रे। परमात्मा ने यही भाव रखने का प्रयास किया ना। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कोशिश ये करें, इस ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में हम आपके समक्ष वो कथाओं को इसीलिए उपस्थित करते हैं कि कथाएं ज्योतिष के कार्य जो आपके जीवन के कष्ट हैं, ग्रहों का निवारण उन कथाओं के माध्यम से हमें समझना चाहिए। पंचांग उस बात को प्रतिपादित करता है। हर कुछ जो है बड़ी टेस्टिमनीज जो है हमारे शास्त्रों में सुंदर रूप से वर्णित की गई हैं और उन टेस्टिमनीज को कथा के रूप में शास्त्र में प्रमाणित कर दिया गया है। तो इसलिए अपने मति भ्रम को दूर करें। तिल की ओट पहाड़ है। इस जीवन में कष्ट को दूर करने का रहस्य इतना ही छोटा सा है। हरिनाम का स्मरण कर लेने से पता नहीं कितने पुण्य जाग जाते हैं। सब कहा गया ना, स्मरण जो कर लेने थे, जो जब हम प्रार्थना करते हैं सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुन, अंत में कहा गया सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। स्मरण कर लेने मात्र से कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो अब ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। बृहस्पति महाराज परिवर्तन करने का सुयोग बना चुके हैं और ये बृहस्पति का परिवर्तन 12 वर्ष बाद उच्च के योग में जिस प्रकार से बन के आया है और उसके द्वारा जीवन में कई प्रकार के उत्थान के योग बने, आपने राशियों के प्रभाव में उसको समझा ही। तो ऐसे में पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें यथाउचित भाव से जो भी शुभ हो सकता है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए शास्त्र में जो चीज़ प्रमाणित की गई हैं उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। हमने भी इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखी हैं। इस पुरुषोत्तम मास के समय में जाते हुए मास में हमने कई सारे कार्यक्रम यज्ञ के रखे हुए हैं। सोमवती अमावस्या का सुंदर पुण्य आने वाला है, थोड़ी देर के लिए आएगा।
कोशिश ये करें सोमवती अमावस के दिन, पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिवस पर सोमवती अमावस का पुण्य पड़ेगा। कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि जो भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि अवश्य कराने का जो कुछ कर सकते हैं प्रयास कीजिए। स्नान करने का प्रयास कीजिए, दान करने का प्रयास कीजिए। शास्त्र में 3 ही प्रकार के निदान बताए गए हैं, औषध के द्वारा, दान करके, स्नान करके अपने पुण्यों को आप बढ़ा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन लोग हजारों रुपए खर्च करके कोई कुछ अनुष्ठान, कोई कुछ और अनुष्ठान, कोई माला पहन रहा है, कोई नग पहन रहा है, कोई कुछ और चीज़ पहन रहा है। निदान तो बहुत छोटा सा शास्त्र में बताया गया है। कथा श्रवण का निदान के माध्यम से हो सकता है, भगवान का स्तवन करने के हो सकता है। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बार बहुत सारे पुरुषोत्तम मास के अंतिम समय में सुंदरकांड के कार्यक्रम रखे हैं हर मंगलवार को, क्योंकि बड़ा मंगल भी पड़ रहा है, साथ में जेठ का, साथ में नित्यपति यज्ञ चलता ही है आश्रम पे, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार के विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति और पितृ के गायत्री के लिए यज्ञ विशेष रहता है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा इन समस्त रहस्यों को समझने के लिए आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं बार बार। कई बार जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, किन्हीं को सपने ही आते जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पर प्रश्न भेजते रहते हैं कि भैया ये सपना आया, उसका निदान कैसे करूं। तो हमने उसके लिए एक पुस्तक लिखी है, क्या कहते हैं आपके सपने। ये जो सपनों की पुस्तक है, इसको बहुत सुंदर रूप से आप देख लीजिए। केवल आपने कोई सपना देखा, उसका क्या प्रभाव है। आमतौर पे उस प्रभाव को लोग डर जाते हैं। अब किसी के सपना किसी ने देखा कि सर्प किसी ने देख लिया सपने के अंदर, अब बेचारा वो भय से डरे जा रहा है। देखिए, शास्त्र विधि के अनुसार से सर्प को देखना शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, धनागमन का सूचना देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सपने इस प्रकार के हैं। तो हमने उन सब को, किस प्रकार के सपने में कौन सा उपाय किया जाए, कौन सा सपने का महत्व होगा, महात्म किस प्रकार का रहेगा, तो वो सारा वर्णन इस पुस्तक में हमने देने का प्रयास किया। इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ छपती हैं। एक पुस्तक है बहुत ज़बरदस्त, जिसको हम हमेशा रखते हैं, मुद्रा विज्ञान। मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। ये जो हाथ की बताई जाने वाली मुद्रा है, कान के रोग से लेकर अनिद्रा जैसी बीमारी से लेकर विशेष तौर पर हृदय रोग जैसी मुद्रा कष्ट को दूर करने के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, ऐसी बहुत सारी सहस्त्रों मुद्राएं हैं। इनके द्वारा आप अपने विभिन्न रोगों को ठीक करने का सुंदर सुयोग बना सकते हैं। हमारे आश्रम से इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए जो दिए हुए नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं, और इन पुस्तकों के माध्यम से भी आप बहुत सारे रहस्यों को अच्छे से समझने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमनापार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है। वहाँ हॉस्पिटल है, पूरा भगवती का दिव्य मंदिर है, गौशाला है बहुत वृहद, और उसके अंदर बहुत सारे गौ सेवा का कार्यक्रम चलता है, नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। तो आप आइए, इस समय में पुण्य का अवसर चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। आप अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए जो भी आपके प्रश्न हो, उनका निदान जानने के लिए भी हमसे व्हाट्सएप के माध्यम पे प्रश्न कर सकते हैं।